आ रही है? तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार दिल्ली में है और महाराष्ट्र में बीजेपी शिंदे और अजीत पवार की मिलीजुली सरकार है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बीजेपी और तमाम सेकुलर पार्टियों ने मिलकर महाराष्ट्र के पार्लियामेंट के इलेक्शन में एक मुसलमान एमपी था, 48 लोकसभा की सीटें थी। सब ने मिलकर ये कोशिशें की कि इम्तियाज जलील को दोबारा पार्लियामेंट में हम कदम रखने नहीं देंगे और एक ही 1 पॉइंट एजेंडा था कि महाराष्ट्र से कोई भी मुसलमान एमपी बनकर ना जाए दिल्ली को। और जो एक एमपी जीत कर आया था महाराष्ट्र से, उस इम्तियाज जलील को हराने के लिए सब एक होकर एक मुसलमान को हराने के लिए इन्होंने कोशिशें की और इनकी कोशिशों की वजह से इम्तियाज जलील बहैसियत रुकने पार्लियामान कामयाब होकर नहीं जा सके। मेरी आपसे गुजारिश है कि जमहूरियत में अब हमको इस विधानसभा में अपने इत्तेहाद की ताकत पर हमको अपने मंजलिस पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब और कामरान करना है। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, आपको ये याद होगा कि जब कभी भी मंजलिस इलेक्शन लड़ती है, मंजलिस के खिलाफ ये इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि मंजलिस फुला की टीम है, मंजलिस के लड़ने से वोट काटे जाते हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं इल्ज़ाम लगाने वालों से, बताओ इम्तियाज जलील को किसने हराया? फिर बताओ इम्तियाज जलील की कामयाबी को रोकने के लिए किस किसने कोशिशें नहीं की? एक इम्तियाज जलील था जो पूरे महाराष्ट्र के दलितों के, मुसलमानों के, मजलूमों की आवाज भारत की लोकसभा में गूंजती थी और उस एक आदमी को हराने के लिए इन तमाम लोगों ने, तमाम पार्टीज ने मिलकर एक मुश्तरका मंसूबा बनाकर इम्तियाज जलील को शिकस्त देने के लिए उन्होंने कोशिशें की। और इम्तियाज जलील की नाकामी इम्तियाज जलील की इनफरादी नाकामी नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक एमपी नहीं जीता, ये सिर्फ मजलिस का नुकसान नहीं है, बल्कि जो नुकसान महाराष्ट्र के गरीब और मजलूमों का है, महाराष्ट्र के गरीबों का है, महाराष्ट्र के दलित और मुसलमानों का है, जिनकी एक बेबाक आवाज को इन तमाम सियासी पार्टियों ने मिलकर, जो अपने आप को सेकुलर भी कहती हैं, जो कम्युनल भी हैं, इम्तियाज जलील की कामयाबी को रोका। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आने वाले विधानसभा और असेंबली के इलेक्शन में आप लोग जमहूरी तरीके से एक एक वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में करिए। जो ताकतें, जो पार्टी हमको इल्जाम लगाते हैं, मेरा तुमसे एक ही सवाल है, इम्तियाज जलील को तुमने क्यों हराया? तुमने मिलकर इम्तियाज जलील को हराया। इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा, महाराष्ट्र की हमारी माँ और बहनें, महाराष्ट्र के मेरे गयूर नौजवान इम्तियाज जलील को जो सबने मिलकर हराया, अब इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर दोबारा इम्तियाज जलील को महाराष्ट्र की विधानसभा में भेजाएंगे। तुमने इम्तियाज की आवाज को नहीं, तुमने महाराष्ट्र के गरीबों की एक आवाज को पार्लियामेंट पहुंचने से रोका। अब इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र की विधानसभा में इम्तियाज जलील जाएगा। किसी की भी सरकार होगी, इम्तियाज जलील तुम्हारी नींद हराम करके रखेगा इंशाअल्लाह ताला। लोग हमारे मुखालिफिन जो सेकुलर पार्टी भी हैं, बीजेपी, शिवसेना भी है, वो बोलते हैं कि मजलिस अगर जुलूस निकालेगी तो दंगा होगा, मजलिस अगर प्रोटेस्ट करेगी तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा। और हमारे ही घर में बैठे हुए ऐसे लोग हैं जो यही बात कहते हैं कि नहीं नहीं, एहतजाज नहीं करना चाहिए, एहतजाज करने से गड़बड़ हो जाएगी। अरे सुनो, जो हम पर इल्जाम लगाते हैं, हम अपनी जात के लिए एहतजाज नहीं कर रहे थे, हम अपने सियासी फायदे को सामने रखकर एहतजाज नहीं कर रहे थे,
अगर हमने एहतजाज किया तो हमारे सामने हमारी आखिरत थी। अगर हमने एहतजाज किया और जो लाखों हजारों की तादाद में फर्जंदाने तौहीद उस महाराष्ट्र के उस तारीख एहतजाज में शिरकत किए, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए शिरकत किए कि वो इस बात को जानते थे कि दुनिया में मुझे जो कुछ मिला वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफैल में मुझे मिला। जो हजारों की तादाद में लोग महाराष्ट्र के कोने कोने से, तो कोई मोटरसाइकिल पर आ रहा था, तो कोई पैदल आ रहा था। लोगों ने पूछा, ये गाड़ियों का काफिला है जिसकी क़ियादत इम्तियाज जलील कर रहा है, तुम मोटरसाइकिल पर क्यों आए? तो सब ने कहा कि हम अपने रिश्ते गुलामी को मजबूत करने के लिए आए हैं। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम अपनी गुलामी को साबित करने के लिए आए हैं। और सब ने कहा कि हमको तुम मारो, हमको पीटो, हमको जो जुल्म करना है करो, मगर याद रखो, मैं उन तमाम लोगों से कह रहा हूं कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको अल्लाह रहमतुल लिल आलमीन कहकर पुकारा, यानी मर्सी टू द मैनकाइंड। तनकीद करो कोई बात नहीं, मगर एक बात याद रखो, तुम मुझे मेरी उंगली काटोगे, मैं तकलीफ का इजहार करूंगा। तुम मेरा पैर तोड़ दोगे, मैं तकलीफ से रो पड़ूंगा। तुम मुझे पीटोगे, मैं तकलीफ से रो दूंगा। तुम बुलडोजर से मेरे घर को तोड़ दिए, मैं आसमान के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं, मगर जब तुम मेरे दिल पर हमला करोगे तो जिस्म की हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएंगे, मगर रसूल की शान में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, हमारा दिल है, दिल पर कोई हमला नहीं कर सकता, सर और जिस्म पर हमला बर्दाश्त करेंगे। और बकवास बकते लोग बोले हैं कि साहब वो फुला शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बका। मैं आपसे कह रहा हूं कि जिसको अल्लाह ने रहमतुल आलमीन बनाकर भिजाया, अल्लाह ने जिसको मुबश्शिर कहा, बशीर कहा, अरे आसमान पर थूकने से आसमान पर थूक नहीं जाता, थूकने वाले के चेहरे पर थूक गिरता है। और कुरान में बतलाया गया, सुनो, कुरान करीम में बतलाया गया कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, एक शख्स था, मुगीरा बिन वलीद उसका नाम था, वलीद बिन मुगीरा उसका नाम था, वो भी गुस्ताखी करता था। तो कुरान करीम ऐलान कर रहा है कि जो नबी की शान में बकवास बकेगा वो वलदुल हराम है, वो वलदुल हराम है। इसीलिए ये लोग अपनी गंदी जबान से गंदी बकवास को बोलते हैं। अरे तुम बोल रहे हो तो याद रखो, कानून तो सबके लिए है ना। आप जब बोल चुके तो क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को यह जेब देता है कि एकनाथ शिंदे उसका साथ दें? क्यों एकनाथ शिंदे उसका साथ दे रहे हैं? कानून अगर है तो उसको गिरफ्तार करो। हम क्या पूछ रहे हैं? हम ये नहीं कह रहे हैं कि आसमान से तारे तोड़ कर ला कर दो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि चांद से मट्ठी ला कर दो, हम ये कह रहे हैं कि कानून को इस्तेमाल करो और उसको जेल को भी जाओ। मगर आज आप देख रहे हैं कि कोई इस पर, जितने सेकुलर पार्टीज हैं सब खामोश सन्नाटा है, गूंगे बनकर बैठे हुए हैं, कोई नहीं बोल रहा इसके ऊपर। जब इम्तियाज जलील ने ऐलान किया कि जुलूस निकाला जाएगा, एहतजाज होगा, तो हमने हर पार्टी के जिम्मेदारों को जिले सतह पर खत लिखकर भिजाया कि आओ इस एहतजाज में, ये मंजलिस का एहतजाज नहीं है, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के लिए हम निकल रहे हैं। ये नामूस रिसालत का मसला है, इसमें तुम्हारे मेरे सियासी इख्तलाफात
हम इसको बाजू रखते हैं थोड़े देर के लिए, मगर कोई सेकुलर पार्टी का आदमी नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? हमने कांग्रेस को लेटर भिजाया, राष्ट्रवादी को लेटर भिजाया, समाजवादी को भिजाया, जितने जितने ये सब लोग हैं सबको खत भिजाया इम्तियाज जलील ने कि आओ तुम क़यादत करो, इम्तियाज जलील तुम्हारे पीछे चलेगा। मगर कोई नहीं आए और सबको एक फिक्र लाहक थी कि औरंगाबाद से इम्तियाज जलील को पुलिस निकलने नहीं देगी, निकलेगा तो पुलिस अरेस्ट कर लेगी, या अगर जाएगा तो रोड पर गड़बड़ हो जाएगी। याद रखो महाराष्ट्र के मुसलमानों, जब तक तुम एहतजाज नहीं करोगे हम अपने मसाइल को हल नहीं करवाएंगे। तुमने एक कोशिश की, तुमने लाखों की तादाद में निकला और आज महाराष्ट्र की हुकूमत परेशान है। बीजेपी के 5 एमएलए मुख्यमंत्री को खत लिखकर कह रहे कि जिसने प्रॉफेट मोहम्मद की शान में गुस्ताखी की, अनाप शनाप बकने की कोशिश की, उसको गिरफ्तार किया जाए। एकनाथ शिंदे को मालूम हो गया कि ये आज का मुस्लिम नौजवान, ये आज के हमारी माँ और बहनें अब तुमसे डरने वाले नहीं है। जब मराठा रिजर्वेशन के लिए मराठा लोग रोड पर निकल सकते हैं और चक्का जाम कर सकते हैं, जब बैकवर्ड क्लास के लोग अपने मुतालबात के लिए रोड पर निकलकर मुंबई को बंद करा सकते हैं, जब दलित लोग अपने मनमाने के लिए हुकूक को इंतजार कर सकते हैं, जब महाराष्ट्र का किसान हजारों मील चलकर मुंबई आ सकता है, तो क्या एक मुसलमान अपने नबी की अजमत के लिए रोड पर नहीं निकल सकता? हम निकल सकते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं आप तमाम को।